नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में लाए हैं संस्कृत पाटलिपुत्र वैभव दूसरा पाठ का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। जितना भी एग्जाम में आने वाला है उतना ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्योंकि आप लोग के समय का अभाव है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि कुटनीमता के काव्य किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अश्वमेध। यानी कि कुटनीमता के काव्य नामक के रचना कौन है, तो ऑप्शन ए दामोदर गुप्त हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ए दामोदर गुप्त, बी राजशेखर, सी कालिदास, डी अश्वघोष। यानी कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कैसे याद करेंगे कि राजा मांस खाता है, तो मांस का जहाँ भी बात आएगा वो क्या हो जाएगा, राजशेखर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ऑप्शन ए उत्कृष्ट थी, ऑप्शन बी विविया थी, ऑप्शन सी अद्भुत थी, ऑप्शन डी शुद्धा थी। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 4 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 कर रहा है कि राजा अशोक के समय पटना का वैभव कैसा था। ए असमृद्धम था, बी समृद्धम था, सी अशुद्धम था, डी विशुद्धम था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा अशोक के समय पटना का वैभव समृद्धम था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए गंगा तट पर, ऑप्शन बी गंडक तट पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र तट पर, ऑप्शन डी यमुना तट पर। तो यानी पाटलिपुत्र गंगा के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र आपके गंगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र नगर में कौन प्रसिद्ध है। ए ताजमहल, बी राष्ट्रपति भवन, सी गोल गृहम, डी सोनपुर। यानी पाटलिपुत्र नगर में गोल गृहम प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, किसकी शासन काल में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। ए आगलन शासन काल में यानी अंग्रेजों के शासन काल में, बी गुप्त शासन काल में, सी प्राचीन काल में, डी आधुनिक काल में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। ए पूर्वस्य में, उत्तरस्य में, दक्षिणास्याम्य में, डी पश्चिमास्याम्य में। तो यानी कि पाटलिपुत्र की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैसे गुरु थे। ए प्रथम गुरु थे, बी नवम गुरु थे, सी दसम गुरु थे, डी अष्टम गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के दसम गुरु थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है कि गंगा के तट पर बुद्ध के समय कौन सा ग्राम स्थित था। ए पाटली ग्राम, बी गोरखपुर ग्राम, सी पुनपुन ग्राम, डी रामपुर ग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाटली ग्राम बुद्ध के समय ग्राम स्थित था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है कि कालांतर में पाटली ग्राम क्या कहलाया। ए पाटलिपुत्र कहलाया, बी पाटली ग्राम कहलाया, सी गोहरपुरम कहलाया, कि डी सोनपुर कहलाया। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह पाटलिपुत्रम कहलाया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस देश के राजदूत आए थे? ए यूनान देश के, बी जापान देश के राजदूत, सी चीन राजदूत, डी नेपाल राजदूत। यानी मौर्य काल के समय में यूनान राजदूत आए थे भारत। प्रश्न संख्या 13 का कर रहा है किसके समय पटना का उद्धार हुआ है? अग्न शासन काल में, मुगल शासन काल में, सी बुद्ध काल में, डी गुप्त और गोविंद सिंह काल में हुआ था। तो किसके समय में पटना का उद्धार हुआ है? तो पटना का उद्धार मुगल वंश के शासन काल में हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है कि यह नगर किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ? आगन शासन काल में, बुद्ध काल में, गुप्त शासन काल में कि मध्यकाल में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पटना मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है नगर की पालिका देवी क्या कहलाती है? ए पटन देवी, बी श्यामा देवी, सी गगन देवी, डी श्री देवी। यानी नगर की पालिका देवी पटन देवी कहलाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है कि इस समय बिहार की राजधानी कहाँ है? ए मुजफ्फरपुर, बी हाजीपुर, सी समस्तीपुर, डी पाटलिपुत्र। तो आपका इस समय पटना का राजधानी, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रम है। प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है कि गंगया तीरे का संधि विक्षेत्र क्या होगा? गंगया प्लस तीरे, गंगायाम प्लस तीरे, गंगा प्लस तीरे। ऑप्शन डी गंगम प्लस तीरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगया प्लस तीरे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए। प्रश्न संख्या 18 क्या कर रहा है सचिवालय में कौन सा समास है? तो ए क्रमधारी समास, बी तत्वद्वंद समास, सी नयन समास, डी तत्पुरुष समास। तो सचिवालय में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि सचिवालय सचिव प्लस आलय यानी सचिवालय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 क्या कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ये प्राचीन पटना नगर में, पाटलिपुत्र नगर में, इलाहाबाद नगर में यानी कानपुर नगर में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन पटना में नगर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ए मोहनजोदड़ो, बी गुरुद्वारा, सी प्रभुद्वारा, डी हरिद्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। और प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है कि मेगास्थनी पटना किस समय में आया था? ए अशोक के समय में, बी मुगल वंश के समय में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी अंग्रेजों के समय में। तब मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ आया था? पटना आया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतुलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों के पुतुलिका के नाम पर पटना का नाम क्या है? ए कुसुमपुर, सी बी कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र, डी पटना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा कि पाटल पुष्पों की पुतुलिका के रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश के शासनकाल में, बी गुप्त वंश के शासनकाल में, सी मध्यकाल में, डी अंग्रेजों के शासन काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मध्यकाल के शासनकाल मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के 24 क्या कर रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 2500 वर्ष पुराना, बी 2000 वर्ष पुराना, सी 1500 वर्ष पुराना, डी 1000 वर्ष पुराना। तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि गांधी सेतु कहाँ है? ए पाटलिपुत्र में, ए पहरपुर ग्राम में, कि सासाराम नगरे में, कि डी बक्सर नगरे में।
आपका पाटलिपुत्र नगरे में गांधी सेतु है। प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है कि एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कौन सा है? ए राजेंद्र सेतु, बी नेहरू सेतु, सी गांधी सेतु, डी इंदिरा सेतु। तो एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु है तो गांधी सेतु है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? ए गया का, बी नवादा का, सी आरा का, डी पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ए बिहार की, बी उत्तर प्रदेश की। तो पाटलिपुत्र बिहार की राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ए सासाराम में, बी पहाड़पुर में, सी आरा में, डी पाटलिपुत्र में। तो गांधी सेतु जो पुल है वो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ए गुरु नानक की, बी महावीर की, सी गुरु गोविंद सिंह की, डी गौतम बुद्ध की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थल है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश का, बी मुगल वंश का, सी परमा वंश का। इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया में, बी बक्सर में, सी पटना में, डी आरा में। तो महावीर मंदिर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है 33 नंबर कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ए 2500 वर्ष पुराना, बी 2000 वर्ष पुराना, सी 3000 वर्ष पुराना, डी 1000 वर्ष पुराना। तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जुड़े और पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।